पाकिस्तानी आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर को हमारे हवाले कर दिया। तो हम खुश इसलिए हैं कि एक तो बांग्लादेश पे उन्होंने हमें कहा कि आपका खुला हाथ है, और दूसरा उन्होंने पाकिस्तानी एक पकड़ा दिया हमें जिसने कि मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में जिसका हाथ रहा हो, तो हम लोग बल्ले बल्ले कर रहे हैं। जी लेकिन याद रखिए कि 14 फरवरी को मुलाकात हुई, जी वैलेंटाइंस डे पे, हाँ प्यार मोहब्बत इश्क जी का दिन। और दोनों लोग जो हैं मुस्कुराए खूब। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दिल के पास जो चीज है वो उसने कुछ नहीं दी। अब मैं आपको टाइमलाइन बताता हूं। 13 फरवरी को, और जी ये बड़ा जरूरी है कि 13 फरवरी को व्हाइट हाउस का एक मेमोरेंडम निकला। जी ठीक, एक ही दिन पहले मीटिंग के उसने कहा कि the US would counter non-reciprocal trading rights with trading partners by determining the equivalent of a reciprocal tariff with respect to each foreign trading partner. The US will take tariffs, unfair taxes, subsidies, regulation, wage suppression, limitations on market access, and any form of protectionism into account. तो देखिए, लॉ या मेमोरेंडम आप दो तरीके से ड्राफ्ट कर सकते हैं। नैरो कि भाई आपका जुल्म क्या है, आपने किसी को हाथ दिखाया, डराया, तो वो हो गया असॉल्ट। बैटरी हुई जब आपने उसको थपड़िया दिया, हाँ जब छुआ। और एक होता है ब्रॉड, कि आपने इतना ब्रॉड डिफाइन किया कि आपका रेगुलेशन जी वो भी प्रोटेक्शनिस्ट है। आपने जो है हमारी कंपनी का माल पोर्ट पे रोक दिया, ये भी प्रोटेक्शनिस्ट है। और बात भी सही है, इंडिया है भी प्रोटेक्शनिस्ट, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं है। हमारे अधिकारी लोग ब्यूरोक्रेसी प्रोटेक्शनिस्ट हैं, क्योंकि एक डर यह है कि भाई हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत है, और दूसरा यह है कि लोगों को ऊपरी कमाई का मौका मिल जाता है। साहब के जब तक आप दर्शन नहीं करेंगे, तो तब तक चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे, तब तक आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो वो भी बात सही है। ट्रंप का एकमात्र उद्देश्य इस समय है कि वो अमेरिका की, एकमात्र तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन प्रमुख उद्देश्य यह है कि अमेरिका में वो इंडस्ट्री बढ़ाए और अमेरिका में नौकरियां पैदा करे। जी ठीक, बिल्कुल उसके लिए उसको क्या चाहिए? इंपोर्ट्स नीचे जाएं, एक्सपोर्ट्स ऊपर जाएं। जी ठीक, निश्चित तौर अभी पे क्या है, इंपोर्ट्स बहुत हैं, एक्सपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट्स कम है। एक्सपोर्ट्स अभी भी हैं, बहुत हैं, लेकिन कम है, क्योंकि अमेरिकी बहुत ज्यादा कंज्यूमरिस्ट नेशन है। बहुत ज्यादा वो चीजें रोज खरीदते हैं और कर्जे पे खरीद रहे हैं। अमेरिका का कर्जा बढ़ता जा रहा है, लोगों का भी कर्जा बढ़ता जा रहा है। क्रेडिट कार्ड डेट 1 ट्रिलियन से ऊपर हो गया है साहब। तो ट्रंप ने कहा कि भाई हमको क्या चाहिए, कि भाई मार्केट। तो जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के मार्केट पे आंख गड़ाई बैठी थी, उसी तरह ट्रंप भी इंडिया के मार्केट पे आंख गड़ाए बैठा है। और ये जो 13 फरवरी की बात कही उसने, यही बात 1 फरवरी को कही थी। व्हाइट हाउस ने एक और मेमो निकाला था, मेमो नहीं, फैक्ट शीट निकाली थी, और कहा था, क्या कहा था कि भाई और ये प्रोजेक्ट 2025 में पिछले साल भी था। और एफओआई जो हमारी जियोपॉलिटिकल और पॉलिटिकल रिस्क एडवाइजरी है, उसने इसकी काफी डिटेल में एनालिसिस की थी, और हमने अपने इंडियन क्लाइंट्स को भेजा था अप्रैल में सिनेरियो एक ट्रंप प्रेसिडेंसी का। लोग भूल जाते हैं कि हम लोग कितने पहले से ये बात कर रहे थे। ठीक, संजय आचार्य हमारे मैनेजिंग पार्टनर हैं न्यूयॉर्क में, और मनु शर्मा वर्ल्ड बैंक में काम किए थे वॉशिंगटन में। वो हमारे इकोनॉमिक्स के गुरु हैं, आपने तो बात भी की है। तो जी बिल्कुल हम तीनों का निष्कर्ष ये निकला। और हमने ग्लेन काल अपने सीनियर पार्टनर से बात की जो सीआईए से रिटायर किए हैं, विक्रम सूद रॉ के चीफ रहे हैं, तो इन सब लोगों से बात की। हमको लगा कि भाई दाल में कुछ काला है, ये तो व्यापारी आदमी है। तो और 1 फरवरी को इसने क्या लिखा
वही जो लिखा जो पिछले साल प्रोजेक्ट 2025 में था कि अमेरिका की इकोनॉमी बड़ी ओपन है। मैं पढ़ता हूं अंग्रेजी में, The US has one of the most open economies and has among the lowest average weighted tariff rates in the world. Trading partners, both friend and foe, have taken advantage of the US by following protectionist policies. दूसरी लाइन हमारी है, लेकिन पहली लाइन इनकी है और सार यही है कि दोस्त और दुश्मन दोनों ने हमारा फायदा उठाया है। हमारा बाजार खुला है, इनका बाजार बंद है, तो हम अपना बाजार बंद करेंगे और इनका बाजार खोलेंगे। और उन्होंने इंडिया और चाइना को दो विलेन करार कर दिए प्रोजेक्ट 2025 में कि ये दो जी सबसे ज्यादा अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ट्रंप का उद्देश्य ये नहीं है कि आप बांग्लादेश में कुछ न करिए, आप कल बांग्लादेश पे मिलिट्री इन्वेजन कर दीजिए, ट्रंप को फर्क नहीं पड़ेगा ना। 1971 में फर्क पड़ा था रिचर्ड निक्सन को और हेनरी किसिंजर को। बिल्कुल उस समय पाकिस्तान उनका कोल्ड वर्ल्ड एलाई था, कोल्ड वॉर एलाई था। बिल्कुल, उन्होंने 7 फ्लीट रवाना किया था अपना। पर आज के जमाने में ट्रंप को पहली बात गरीब देशों से कोई हमदर्दी नहीं है और मुसलमान मुल्कों से कोई हमदर्दी नहीं है। पहली बात गरीब, दूसरी बात मुसलमान। ठीक, उसने तो कहा है हम सारे फिलिस्तीनियों को गाजा से ही निकाल देंगे, वो जमीन भी हम ले लेंगे, बीच फ्रंट प्रॉपर्टी बना देंगे। तो अगर आप पाकिस्तान से भिड़ आइए कश्मीर के लिए, की फर्क पैदा है? वो बोलेगा हमारे F-35 खरीद लो और खरीद लो, और उससे भिड़ो। शायद पाकिस्तान को भी बेचने लगे, आपको भी बेचने लगे, दोनों को, दोनों लोग खरीदो, अच्छा माल है।